हेलो स्टूडेंट, चलिए आ गए आप लोग सभी। चलिए स्टार्ट करें क्लास। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 इंटीजर्स, है ना। आज से हम आप लोगों का रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आज से हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे हम समझेंगे, ठीक है। हालांकि समझ तो पहले गए हैं, लेकिन आज हम उसको खाली सिर्फ रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर, सभी लोग चैप्टर निकाल दी क्या आप लोगों ने? यदि चैप्टर निकाले हो निकाल लीजिए, है ना। बुक होगी और पेन कॉपी पकड़ करके बैठिए, हमारे साथ आप भी अपने कॉपी में बना बना करके देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में, राइट डाउन अ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स whose सम इज -7, पहला दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का बनाने जा रहे हैं, है ना। तो हमारे इसमें जो पहला सवाल है वो दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर्स, राइट डाउन अ पेयर्स पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम, पहला देखिए ये दिया हुआ है, सम कितना है, सम इज -7। बी दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस इज -10। एंड सी दिया हुआ, सम इज 0, है ना। ये हमारे पास में सवाल दिए गए हैं। चलिए इसके आंसर जानने की कोशिश करते हैं, है ना। हमारे पास में, चलिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर बताइए। हाँ ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, है ना। हमें इंटीजर्स के पेयर राइट करने, क्या करने हैं, इंटीजर्स के पेयर राइट करने हैं, है ना। और ऐसे इंटीजर्स के पेयर राइट करने हैं जिनका सम करने पर -7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? -7 मिलना चाहिए, और डिफरेंस -10 हो, और उसका सम क्या हो, 0 हो। तो चलो देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले का, है ना। पहले का देखो, एक आंसर देख लेते हैं ना। तो टू इंटीजर्स बताइए जिसका सम करेंगे तो क्या हो, -7 हो, है ना। तो देखिए, -3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। दोनों को हम यदि प्लस करेंगे, है ना, ये क्या हो गए, तो ये पेयर्स हो गए। यदि हम दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस तरह से। ओके, ये देखिए -3 और -4 है, ये टू हमारे पास में इंटीजर्स हो गए। अब इनको प्लस करेंगे हम, है ना। प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -7 मिलेगा। -3 ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये 4 राइट कर लेंगे। तो इस तरह से -7 क्या हो जाएगा आपका, हमें सम मिल गया, है ना। ये टू इंटीजर्स को हमने सम किए, है ना। ठीक इसी तरह से देखिए, हम इसका आंसर ऐड करेंगे। हमें बोला कि डिफरेंस -10 आना चाहिए, है ना। टू इंटीजर्स हमें लेना है, ठीक है, हमें पेयर्स लेने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, -10 हो। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। हम ले लेंगे यहाँ पे 12, 2 एंड 12 ले लेंगे, ठीक है। और इनका हमें डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए। तो चलिए, ये टू इंटीजर्स हो गए। देखो, इंटीजर्स जो होते हैं ना, हमारे हमारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे देखिए 2 इंटीजर्स ले लिए, ये पेयर्स ले लिए हमने। अब इनका हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस। तो चलिए इसका डिफरेंस ले लीजिए। जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बड़े नंबर के सामने में जो साइन लगा हुआ है ना, वही साइन यहाँ पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे बड़े नंबर के सामने में माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस पहले लगा देंगे आप, और 12 माइनस 2 करेंगे आप, या फिर 2 माइनस 12 करेंगे तो 10 आएगा, आपको तो मालूम है। तो इस तरह से इसका डिफरेंस कितना मिला हमें, -10 मिला। समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना। चलिए और एक वीडियो देख, और एक सवाल बचा हुआ हमारा सम, है ना। हमें 2 इंटीजर्स लेना, मतलब 1 पेयर लेनी है। क्या लेनी है, 2 इंटीजर्स के, है ना, इंटीजर्स के पेयर लेना है, जिनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास में -2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 2 दिया हुआ है ना। 2 ले लेते हमने, 2 क्या ले लिए हमने, इंटीजर्स ले लिए। ओके, अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें सम बताना है। क्या बताना है, सम। तो -2 + 2 करेंगे। ओके, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इस तरह से क्या किए, 2 इंटीजर्स का हमने सम करे, जहां जो हमें क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, 0 मिला। तो आई होप आपको ए, बी और सी जो है तीनों के तीनों समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछे, ओके, है ना, एग्जाम में यदि आपको इस तरह से पूछे, एग्जाम में यदि इस तरह से आपको सवाल पूछे कि बताइए सम इज माइनस, है ना, एक पेयर्स राइट कीजिए, है ना, इंटीजर्स के पेयर राइट कीजिए जिसका सम क्या हो, -7 आए, या फिर -10 आए, है ना, जिसका डिफरेंस -10 आए, या फिर उसका सम क्या हो, 0 हो। तो आपको कोई भी इस तरह से इंटीजर्स क्या कर लेने हैं, आपको इंटीजर्स ले लेने हैं, है ना, जिनका जो सम हो -7, डिफरेंस -10, एंड सम कितना होगा आपका, 0 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो, बहुत सारे आप पेयर्स ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि चैनल पे नए स्टूडेंट आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव 8। ठीक है, आपको नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर राइट करने हैं। क्या करने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर राइट करने हैं। चलिए पहला वाला देख लेते हैं, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। चलिए हमारे पास में सवाल है, इस सवाल को बनाते हैं, है ना। हमें क्या पूछा गया, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि राइट अ पेयर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, हमें नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर राइट करने हैं, है ना, जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, जिनका डिफरेंस हमें 8 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, डिफरेंस हमें 8 मिलना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। बताइए क्या हो जाएगा जिसका डिफरेंट हमें 8 मिलना चाहिए। मतलब देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे ध्यान देना है ना, यहाँ पे जो हमारे पास में जो 8 दिया गया है पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम ले लेंगे यहाँ पे -8 और 16। ठीक है, ये दोनों का, ये तो अभी नेगेटिव लेना है ना, तो नेगेटिव लेंगे तो हम क्या करेंगे इसको
ये इस तरह से हम नेगेटिव ले लेंगे, है ना। देखो तो ये हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर्स है, ये क्या है हमारे पास में, ये नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर्स है। अब हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस, जो कि हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो चलो इनका डिफरेंस बता दीजिए आप, है ना। तो ये 8 है और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो ये -8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा इस तरह से। और देखिए अब देखो बड़े नंबर के सामने में जो साइन लगेगा वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 - 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। और इस तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जो बड़े नंबर के सामने में है ना, बड़े नंबर के सामने में जो साइन लगेगा वही साइन यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, है ना। यहाँ पे यदि हम प्लस लगाते हैं तो याद रखेंगे आप, प्लस जो है ना कभी भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है, वो हमेशा हिडन रहता है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, हमारा जो 8 आया है हमारा आंसर होगा। तो यही क्या होगा, देखो जिस तरह से हमने, है ना, जिस तरह से हमने -8 और -16 हमने 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए है ना, इसी तरह से आप और भी नंबर्स ले सकते हो, है ना। और भी पेयर्स, देखो हमें सिर्फ एक ही पेयर बोला है तो हमने एक ही पेयर राइट किए। इसी तरह से आप और भी पेयर्स राइट कर सकते हो, है ना। कौन कौन से पेयर राइट कर सकते हो, लाइक मान लीजिए कि -4 राइट कर सकते हो, और क्या राइट कर सकते हो आप, -12 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, -12 ले सकते हो। इसी तरह से क्या लिख सकते हो, -6 एंड माइनस कितना ले सकते हो, -6 एंड -14। ओके, -14। इस तरह से आप क्या कर ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर्स राइट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया कि स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर, वेरी गुड, बढ़िया, है ना। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग अपने बुक को ओपन करके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, हाँ। आरएन सोलंकी, गॉड लवर्स, काकुन रुचि, आराध्य सब है, चलो बढ़िया है। रिया भी है, चलिए प्रतीक, बढ़िया, चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है बी और सी दिया हुआ है ना, बी में क्या बोला गया है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 5। तो आप इस तरह के सवाल तो आप लोगों से बन जाएंगे ना, हाँ बताइए हमें। चलिए और एक समझा देते हैं ना, चलिए और एक समझा देते आपको। राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, हमें एक नेगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका जो सम है -5 हो जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं, -10 ले लीजिए और क्या लीजिए यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस करके देख लेते हैं, है ना। इसका सम सम कितना मिलना चाहिए हमें, -5 मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये -10 है, -10 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और बड़े नंबर के सामने में जो साइन है वो साइन है यहाँ लगा देंगे तो मिल गया हमें -5, है ना। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, चले आगे बढ़ेंगे हम, हाँ। बढ़ते, ठीक है। अब देखते कौन सा क्वेश्चन है, अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है 1.1 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है,
यहाँ पे दिया हुआ ध्यान देंगे, हाँ ये फिल इन दी ब्लैंक है, ठीक है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक है जो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको क्या करना है, हमें बनाना है। -5u प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस ये दिया हुआ है ब्लैंक, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है -53 प्लस ये ब्लैंक दिया हुआ है इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है ना। तीसरा क्या दिया हुआ है, 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0 एंड क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, 13 प्लस -12 प्लस 13 प्लस -12 प्लस -7 है ना। और एक दिया हुआ है, आप लोग तब तक के आंसर बताते जाइए बच्चों। 15 प्लस -3 -4 प्लस 15 प्लस ये ब्लैंक है, ठीक है। इस ब्लैंक में आपको फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा। आई होप आप लोगों ने कोशिश तो करके देख लिए होंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, इन स्टेटमेंट को हमें फिल करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे -5 दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -8 है, दोनों को प्लस करके देख लीजिए कितना होगा, -13 आ रहा है। कितना आ रहा है, -13 आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटीजर्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इंटीजर्स का प्लस हो रहा है, मतलब सम हो रहा है। तो यहाँ पर भी है ना 2 नेगेटिव इंटीजर्स है सेम, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 सेम नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे, ठीक है। तभी दोनों जो साइड है वो इक्वल होंगे, है ना, समझ में आया आपको। ठीक उसी तरह से अब बताइए -53 में क्या प्लस करें कि हमें -53 ही मिले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 0 प्लस करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, -53 मिलेगा। अब बताइए इसमें है ना, यहाँ पे हम क्या प्लस करें कि हमें 0 मिले, है ना। ये 17 के साथ में ऐसा कौन सा इंटीजर्स हम प्लस करें कि हमें क्या मिले, 0 मिले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -17 करेंगे। क्या करेंगे, -17 यदि हम इसके साथ में प्लस कर देते हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बताइए मुझे यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। यहाँ पे आ रहा है माइनस, यहाँ पे कितना आ रहा है पहले देख लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये -12 है और ये -7 हो जाएगा तो कितना होगा, -19 और क्या होगा, ये 13 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आ जाएगा आपका, 6 आएगा, -6 आएगा। तो यहाँ पर भी -6 आना चाहिए इसको भी। तो -6 कैसे आ जाएगा बताइए, क्या यहाँ पे -7, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, -7 यहाँ पर भी आ जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को, दोनों साइड बराबर करने हैं, इक्वल करने हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 -15 -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर -3 आ जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। 7:03 हुआ है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब तो कमेंट पढ़ते ही नहीं हो। यदि हम कमेंट ही पढ़ेंगे तो पढ़ाएगा कौन, रुचि। देखो हमें बार बार ना मोबाइल के पास आना पड़ता है आप लोगों को, आप लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम जितना हमारा जो सवाल समझा के होता है ना, तभी हम आपका कमेंट पढ़ सकते हैं, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम मोबाइल के पास नहीं रह सकते ना बार बार से,
समझ में आ रही ना बातें? चलिए बाकी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1.2 की ओर चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रैक्टिस कर लिए, है ना। एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारे जो सवाल है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे, पूरे सवाल को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को और थोड़े टफ जो सवाल है ना, थोड़े टफ टाइप के सवाल को भी हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके अकॉर्डिंग टफ है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, फाइंड each of the following प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। पहले तो मैं इजी वाला सवाल लेता हूँ ताकि आपको क्या है, कुछ नए बच्चे हो तो उनको समझ में आ जाए, है ना। 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 2 5, और यहाँ पे सी दिया हुआ है। यहाँ पे ई वाला सवाल देख लेते हैं अपन, है ना। -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18, ठीक है। चलो और कुछ सवाल लिख देते हैं अपन यहाँ पे। इस सवाल के माध्यम से आप लोग ना बहुत सी चीजें सीखने वाले हो, है ना। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है अभी। इतने सवाल काफी होंगे मेरे ख्याल से। चलिए और एक सवाल ले लेते हैं। जी जी नंबर वाला, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। चलिए ध्यान देंगे। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि इस तरह के सवाल में माइनस को देख करके घबरा जाते हैं, है ना। तो माइनस को देख करके घबराना ही नहीं है आप लोगों को, है ना। ये है ही कुछ नहीं है। तो देखिए इसका सवाल देखते हैं, वाला पहला वाला। तो देखिए -1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ में करोगे ना तो सिर्फ कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करोगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, याद रखेंगे आप लोग। 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ में करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ वही नंबर आएगा। रही बात यहाँ पे जो माइनस जो लगा हुआ है, इस माइनस को लगाना ही पड़ेगा, याद रखेंगे आप। सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि वैसे यहाँ पर भी करना। 1 का मल्टीप्लाई 225 से करेंगे आप, है ना। तो क्या करेगा, 225 आएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगेगा। समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक इसी तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट, जब भी है ना 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ में करेंगे तो वह हमेशा 0 देगा। क्या देगा, हमेशा 0 देगा। तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई आप इनके साथ में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही देगा। क्या देगा, हमेशा 0 देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़े बड़े सवालों को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है ना
ठीक है, कि जो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव को देख करके, माइनस को देख करके घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे साइड में, ठीक है। अब देखिए ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है, इसका मल्टीप्लाई यदि हम प्लस के साथ में करेंगे ना तो ये क्या देगा, हमें प्लस देगा, ठीक है। यदि माइनस का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, प्लस के साथ करेंगे तो क्या देगा, ये हमें माइनस देगा। समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और यदि माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस के साथ करेंगे तो ये हमें देगा प्लस, ओके, ठीक है। अब और ध्यान देंगे आप, और क्या देना, क्या लिखना है यहाँ पे, हाँ, और प्लस का मल्टीप्लाई, हाँ आप क्या करोगे, माइनस के साथ में करोगे तो ये क्या देगा, हमें माइनस देगा, क्या देगा, माइनस देगा। तो आप इस वाले साइन को आप हमेशा याद रख लेना। समझ में आ गई क्या? चलिए अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने अभी कहा था आपको माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको तो काट ही दो, है ना। तो हमारे पास में तो माइनस वन अभी भी बचा हुआ है, तो चलिए, है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगने वाला है, क्योंकि हमारे पास में वन माइनस बचा हुआ है, ठीक है। अब चलिए टेबल पढ़िए, 4 3 जा 12 होगा, 12 2 जा कितना होगा, 24, एंड 24 का आप टेबल 1 बार में पढ़ेंगे तो 24 आएगा, कितना आएगा, 24 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, -24 होगा, क्या होगा, -24 हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस कितने बार दिया हुआ है, देखो याद रखेंगे आप हमेशा, है ना। यदि माइनस आपका ओड नंबर में दिया गया हो तो हमेशा नेगेटिव तो आएगा ही, आपका जो आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव में आएगा। यदि आपका, है ना, यदि माइनस आपका इवन नंबर में दिया गया हो, किस में दिया गया, इवन नंबर में दिया गया हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो माइनस आया है ना वो ओड नंबर में है, क्या है, ओड नंबर है, मतलब 1 2 3 कितने बार में माइनस आया, 3 बार माइनस आया, इसलिए आपका जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया, किसमें आया, नेगेटिव में आया। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमारा कितने बार दिया हुआ है, 1 2 3 4, माइनस कितने बार दिया गया है, 5 बार दिया हुआ, सॉरी 4 बार दिया हुआ है, कितने बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, मतलब इवन बार दिया हुआ है ना, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। इसलिए जो आपका जो आंसर, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा, किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। देख लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास तो माइनस बचा ही नहीं। समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए अब क्या करेंगे, अब चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 आएगा, है ना, 2 6 जा 12, और 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 3 जा कितना होगा, 36 होगा, कितना होगा बच्चों, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बताइए समझ में आया क्या? यस यस यस, वेरी गुड, बढ़िया एंजॉय कर रहे हो आप लोग क्लास को तो, हाँ बताइए, वेरी गुड, बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। काफी बच्चे आज हमारे क्लास में ज्वाइन हुए हैं, है ना। या कोई नए बच्चे हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, जयश्री भी है क्या क्लास में? क्या बात है, बढ़िया। चलिए समझ में आ गया सभी को? बताइए तो। अच्छा अच्छा, सही सही, है ना, हमेशा याद रखेंगे। यदि यहाँ पे नए बच्चे आए होंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, ओके। जैसे हमारा लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वीडियो, जो हमारे बाकी जो वीडियोस है उसको भी एक बार देख लेना है, बाकी बच्चों में शेयर कर देना है, आपके पास जितने भी ग्रुप्स होंगे स्टेटस में भी लगा दीजिए थोड़ा, है ना, बढ़िया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बाकी सवालों को देखते हैं। तो इस तरह का सवाल आपसे बन जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं, ओके। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना पेन कॉपी पकड़ करके बैठे, हमारे साथ साथ आप लोग भी बना बना करके देखिएगा अपनी कॉपी में, है ना। इससे क्या होगा कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करेगा, तो इससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, ठीक है। और भी सवालों को बनाने की आपके अंदर में क्या होगी, कॉन्फिडेंस आएगी, इच्छाएं होगी, है ना। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, पेन कॉपी पकड़ के बैठेंगे, और जैसे हम बोर्ड में बनाते हैं ना उसी तरह से आपको भी बना करके देखना है, ठीक है। चलिए बाकी सवालों को देखते हैं।
देखिए इसमें वेरीफाई करना है, क्वार्टरली एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आए थे, है ना। तो चलिए और देख लेते हैं इसमें। पहला वेरीफाई करना है हमें, इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यदि इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में इस तरह के सवाल आए ना तो आपको छोड़ना नहीं है, ओके। और इस बार ना आप लोगों को पूरे में पूरे मार्क्स लेने हैं बच्चों, इसलिए तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खुद के लिए मेहनत करेंगे आप, है ना। यदि टीचर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है तो बताइए आप लोगों को कितना मेहनत करना चाहिए, है ना। तो आप लोग रेडी रहना हमेशा खुद के लिए मेहनत करने के लिए, है ना। चलिए इसमें क्या है, ये वाला एक सवाल जो है ये इम्पोर्टेंट है, और शायद यही सवाल ना हमने आपको क्वार्टरली एग्जाम में भी दिए होंगे, है ना। हमें याद तो नहीं है कि यही सवाल दिए थे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, हमें बताना है कि ये जो हमारे पास में जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है या नहीं है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये होगा आपका राइट हैंड साइड होगा। तो दोनों साइड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे और चेक करेंगे कि दोनों क्या बराबर आंसर आ रहे हैं, कि दोनों के एक जैसे आंसर आ रहे हैं, कोई अलग तो नहीं आ रहे, है ना। तभी तो ये क्या होगा, ये जो बीच में जो हमारे इक्वल का जो साइन लगा हुआ है तभी वो क्या होगा, इक्वल मतलब वेरीफाई हो जाएगा, क्या होगा वो, तभी वेरीफाई कहलाएगा, है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये जो 18 है जैसे को ऐसा राइट करके रख देंगे आप, है ना। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका, ये 7 है तो 7 राइट करिए, और ये प्लस का आप माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अभी हमने राइट करके आपको दिखाए थे, है ना। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे 3 राइट कर लेंगे आप, ओके। ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का टेबल आप 7 बार में पढ़िए, या फिर 7 का टेबल आप 18 बार पढ़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 एट जा कितना हो जाएगा बताइए, 16 होगा, कितना होगा, 16 मतलब 56 होगा, है ना। 7 एट जा 56, कैरी 5 आ जाएगा, और 7 वन जा 7 प्लस 5 कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा, कितना होगा, 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में प्लस राइट करेंगे आप, उसके बाद में क्या करना है, 18, है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस राइट करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लस राइट कर देते पहले। उसके बाद में देखिए 18 का टेबल 6 बार पढ़िए, कितना होगा, सॉरी 3 बार पढ़ेंगे तो 18 3 जा कितना होगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54 होगा, कितना होगा 54, तो ये हो जाएगा 54 राइट करेंगे आप, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 7 माइनस 3 करिए, कितना हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, है ना। ये 126 हो जाएगा प्लस, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे 54, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 18 4 जा कितना होगा, 72, कितना होगा, 18 4 जा 72 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 राइट करना, और 12 माइनस 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड साइड है, और क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड क्या है, दोनों ही क्या है, इक्वल है, क्या है, दोनों ही हमारे स्टेटमेंट, है ना, दोनों ही साइड क्या आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है। इट मींस क्या होगा, वेरीफाइड, क्या लिखोगे यहाँ पे, वेरीफाइड लिखोगे, ओके। ये इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ डियर स्टूडेंट्स बताइए हमें, तो समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का जब भी आपके एग्जाम में जो सवाल है ना, है ना, तो आप लोग ना बना लेना अच्छे से आराम से। 72 वेरी गुड, है ना। आराध्य सोलंकी वेरी गुड, बढ़िया, सही चल रहे हो आप। हाँ बढ़िया है। इसी तरह से हमारे साथ ना फास्ट कैलकुलेशन करते रहिए, है ना, देखते हैं, है ना। आप लोग भी कंपटीशन करिए कि कौन आंसर पहले करता है कमेंट बॉक्स में, हाँ। क्यों जयश्री, रुचि, आराध्या, आप लोग भी थोड़ी कंपटीशन करिए, देखिए तो सही कि कौन आंसर पहले देता है कमेंट बॉक्स में, है ना।
चलिए और कुछ सवालों को देख लेते हैं। ओके, ठीक है। जयश्री कह रही कि हाँ ठीक है सर, कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन में मालूम है क्या, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। नैतिक दमाए हैं, बड़े समय बाद आए, कहाँ थे? हाँ चलिए कुछ और सवालों को देख लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड सवाल देख लेते हैं इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। तो डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1। डिटरमाइन द इंटीजर्स whose product with -1 is। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है a -22, b 37, c 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें कहा गया है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। हमें बताना है कि है ना, यहाँ पे यदि -1 है ना, -1 के साथ में यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे इंटीजर्स दिए गए हैं, यदि उनका मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो हमें हमें कौन से इंटीजर्स प्राप्त होंगे, है ना, वही हमें बताना है। तो मान लीजिए कि -2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, -1 के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 22 मिलेगा। ओके, ठीक उसी तरह से है ना, यदि हम 37 का मल्टीप्लाई हम -1 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -37। ओके, और उसी तरह से यदि हम 0 का मल्टीप्लाई हम -1 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 0। क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। समझ में आया क्या आप लोगों को, बताइए तो। ठीक है, गुड। ए का 22 नैतिक दमाएं, बी का -37, ओके, इन सी का 0। क्या बात है, वाव। क्लास 8 अभी हम शुरू करेंगे इनके बाद। ठीक है, 22, 37, 0। आप आपने एक गलत बताया। हाँ, आपने तो एक गलत बताया। कौन है ये है जयश्री। यस, जयश्री 37 नहीं, -37। अच्छा लगाए हो, नीचे में लगाए हो। हाँ ठीक है, समझ गए हम। हाँ, काकुन ने भी सही करी है। ठीक है, 22 -37 जीरो। ठीक है। हाँ, अभी स्टार्ट करेंगे ना लाइव क्लास, आप लोगों का होगा क्या टाइम टाइम? अच्छा,
वो है क्या? 6 मिनट टाइम में रुक जाओ। 6 मिनट में स्टार्ट करेंगे आप लोगों का लाइव क्लास, ठीक है? चलिए, और कुछ सवाल बचे हैं कि इसमें? Starting from -1 into -5, you write various products showing some patterns to show. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर ले क्या? फिर हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कर लेते हैं, है ना? हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बाकी एक्सरसाइज हम कल देखेंगे फिर तो। चलिए, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1.2 का ही है सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से देख लेते हैं। स्टार्टिंग क्या लिया हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1, ठीक है? तो ध्यान देंगे, इस वाले सवाल में क्या बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 4, है ना? हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? -1 into 5 से स्टार्ट करती है। और हमें क्या बनाना है? एक वेरियस प्रोडक्ट करने, मतलब हमें बहुत सारे प्रोडक्ट करने। क्या करने हैं हमें? बहुत सारे प्रोडक्ट करके हमें क्या बताना है? पैटर्न बनाना है। क्या बनाना है? पैटर्न बनाते हुए चलना है। और हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलना चाहिए? -1 into -1 इज इक्वल टू हमें 1 प्राप्त होनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, है ना? इसका आंसर बहुत इजी है, चलो देख लेते हैं ना। तो देखिए, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? -1 into 5, है ना? तो चलिए स्टार्ट करिए। और हमें क्या मिलना चाहिए लास्ट में? हमें -1 into -1 इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -1 हुआ, है ना? इनटू, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे तो -5 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा? -4, है ना? और हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए, है ना? इस तरह से -1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -3, -1 इंटू हम करेंगे यहाँ पे 2 तो कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। और यहाँ पे करेंगे -1 इंटू 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे -1 मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद में देखिए, -1 इंटू हम करेंगे यहाँ पे 0 तो यहाँ पे मिलेगा हमें 0, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? बताइए। हाँ, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। और उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे -1 इंटू -1 तो हमें क्या मिलेगा? देखो, 0 के बाद में क्या आ जाएगा? -1 आएगा तो हमने 0 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आप लोगों ने, है ना? यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला? पैटर्न मिला। देख रहे हो क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, 4 का, फिर 3 का, 2 का, 1 का। उसके बाद में 1 से छोटा नंबर हमारा क्या है? 0 है। और 0 से छोटा क्या है? -1 है। तो इस तरह से पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और हमारे आंसर में भी यहाँ पे देखिए पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो यही क्या है? यही हमें पैटर्न शो करना था, है ना? यही पैटर्न हमें शो करना था। समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ डियर स्टूडेंट्स, बताइए तो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो आज की क्लास 1.3 कल बताओ। हाँ हाँ, 1.3 हम कल करेंगे, ठीक है? चलिए,
चलिए आज के लिए 7th के स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है ना। बाकी जो सवाल है हम कल करेंगे, है ना। तो देखिए आप लोगों से जो नए बच्चों के साथ में शेयर कीजिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेटेड इंडिया। यदि नए बच्चे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ठीक है, और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, ऑल ऑफ यू गुड नाइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ में, है ना। ओके बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।